हेलो फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से मैं इस CRT टीवी किट की स्टैंड बाई प्रॉब्लम को रिपेयर करके दिखाऊंगा। मेरे पास एक अलग सा पिक्चर ट्यूब है, इस पर मैं एक किट लगाकर आपको इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाऊंगा। मेरा पिक्चर ट्यूब है, इस पर मैं PCB को टेस्टिंग करता हूं। तो चलिए हम यहाँ देखिए, इस पर हमने यहाँ AC कोड एक कनेक्ट कर लिया। यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं, पावर केबल हमने कनेक्ट कर लिया। यहाँ से मैं स्विच लाइन से पावर दे दूँगा। मैंने यहाँ स्विच लाइन से पावर दे दिया। इसके बाद आप मल्टीमीटर को हम 200 200 200 की रेंज पर सेट कर लूँगा DC मोड पर। मैंने मल्टीमीटर को यहाँ पर सेट कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ग्राउंड एक ब्लैक वाले वायर को हम ग्राउंड पर कहीं पर भी कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए मैं इसकी बॉडी पर यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद देखिए हमारा यहाँ वाला जो ऊपर वाले 1 मिनट, ये देखिए जो हमारा यहाँ से ऊपर वाला पॉइंट है 110 वोल्ट का है। 1 मिनट में इसको ये देखिए, हाँ ये जो यहाँ वाला पॉइंट है 110 वोल्ट का है। तो यहाँ पर 113 वोल्ट हमारा सही आ रहा है। और यहाँ पर हमारी 27 वोल्टेज वर्टिकल सप्लाई के लिए, यहाँ पर हमारी 10 वोल्ट हमारी जो है रेगुलेटर सप्लाई की, यहाँ पर हमारी 15 वोल्टेज जो कि हमारी 15-17 वोल्टेज देखिए हमारे साउंड IC पर जाते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी साउंड IC पर सप्लाई आप पहुँच रही है। इसके बाद वर्टिकल IC के हम आप वर्टिकल IC पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी सप्लाई कोई भी नहीं पहुँच रही। इस वाली पिन पर भी कोई सप्लाई नहीं है। और हमारा जो 110 वोल्ट की लाइन है, देखिए यहाँ से जाते हुए एक रेजिस्टेंस लगी है, रेजिस्टेंस के उस पार भी हमारी सप्लाई आउट कर रहा है। ओके, और इसके बाद हम इस देखिए हमारा जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट होता है, यहाँ से हमारा एक डाई वोल्ट लगाकर 180 वोल्ट की सप्लाई आउट किया जाता है। देखिए हमारा यहाँ पर 112 वोल्ट अभी दिखा रहा है। क्यों 112 वोल्ट दिखा रहा है? क्योंकि अभी स्टैंड वाइज रिलीज तो हो चुका है हमारा टीवी, बट क्या है हमारा ST नहीं बन रहा। जब तक ST नहीं बने तब तक यहाँ से हमारा 180 वोल्ट की सप्लाई हमको प्राप्त नहीं होगी। जितना सप्लाई हम यहाँ पर इसको इनपुट पर देंगे उतना सप्लाई हमको आउटपुट पर दिखा देगा। ठीक है, और देखिए स्टैंड वाइज से हालांकि हमारा टीवी ऑन हो चुका है। देखिए मैं आपको यहाँ पर देखिए ये क्लियर करके देखने की कोशिश कीजिए, क्लियर करके दिखाने की कोशिश कीजिए। देखिए हमारे यहाँ पर साउंड IC के जस्ट ऊपर 2 ट्रांजिस्टर दिए गए हैं। ये देखिए एक ट्रांजिस्टर पर हम इस पर ये सप्लाई चेक कर रहा हूँ, क्लियर करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये सब 1 मिनट मैं आपको, हाँ ये देखिए यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर पर हमारे 8 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त हो रही है। स्टैंड बाई रिलीज होने के बाद हमारी सप्लाई 8 वोल्ट की बनती है। ठीक है, उसके बाद हमारे जस्ट यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त हो रही है। ओके, और उसके बाद हमारे यहाँ पर ट्विनर सप्लाई हमको ये देखिए हमारे को ट्विनर सप्लाई 5 वोल्ट आउट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर मीटर पर ध्यान दीजिए कि ट्विनर सप्लाई हमारे 5 वोल्ट आउट कर रहा है। इसका मतलब हमारा यहाँ तक सही है। ठीक है, अब इसके बाद हम वर्टिकल सप्लाई पर ध्यान देते हैं। वर्टिकल सप्लाई से हमारी यहाँ से लाइन चलकर एक रेजिस्टेंस शायद लगकर, तो रेजिस्टेंस यहाँ से लगकर यहाँ पर सप्लाई आउट करना चाहिए, जो कि रेजिस्टेंस की इस वाली पॉइंट पर, इनपुट वाली पॉइंट पर हमारी सप्लाई 27 वोल्ट दिखा रहा है, आउटपुट वाली पॉइंट पर सप्लाई नहीं दिखा रहा। तो फॉल्ट हमारा यहाँ है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर मैं देख लेता हूँ क्या क्या हमारा ये रेजिस्टेंस क्या कुछ फॉल्ट है। तो देखते हैं, ये रेजिस्टेंस हमारा देखिए, ये हमारा रेजिस्टेंस जो है जल चुका है, ये ब्लैक हो चुका है, यही रेजिस्टेंस है। तो इसकी जगह पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक आप 10 से 80 ओम तक का कोई भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, जो कि मैं इसमें लगा रहा हूँ। अगर आपके पास रेजिस्टेंस नहीं है तो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए हमारा 2-3 ओम का रेजिस्टेंस आप कोई भी लगा सकते हैं। 10 ओम से लेके आप 3 ओम से लेके आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए मैं यहाँ पर ये सप्लाई जो यहाँ पर आउट नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर मैं एक रेजिस्टेंस को लगा दूँगा। देखिए रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल हमने कनेक्ट कर दिया, दूसरा वाला टर्मिनल भी यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया। अगर आपके पास रेजिस्टेंस नहीं है तो आप इसको जंपर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये वर्टिकल सप्लाई को आउट करने के लिए लगा रहता है, एक फ्यूज की, जैसे कि हम फ्यूज बनाते हैं उस प्रकार से फ्यूज की तरह ये काम करता है। ओके, तो इसको मैं यहाँ से फिर से सप्लाई दे दूँगा। देखिए हमारा स्विच बल्ब जो है इस प्रकार से ग्लो हो जाता है। उसके बाद में इसकी सप्लाई चेक करते हैं। देखिए अब मल्टीमीटर को हमने 1000 DC मोड पर सिलेक्ट किया हुआ है, आप 200 पर भी कर सकते हैं, तो मैं 200 पर कर देता हूँ। उसके बाद ग्राउंड वाले प्रोब को लगा देता हूँ। उसके बाद देखिए हमारी 110 वोल्ट की सप्लाई कितनी हो चुकी है, 110 वोल्ट की सप्लाई देखिए हमारी 80 हो चुकी है। उसके बाद हमारी वर्टिकल सप्लाई जो कि हमारी 7 वोल्ट बता रही है, और उसके बाद धीरे धीरे धुआं निकलना शुरू हो चुका है। इसका मतलब देखिए मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ से हमारा वर्टिकल IC बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। और देखिए इसके बाद आपको लगता होगा हॉरिजॉन्टल सेक्शन में फॉल्ट है। तो देखिए मैं 110 वोल्ट की लाइन का ये डायोड जो लगा हुआ है यहाँ पर, 110 वोल्ट की लाइन का डायोड को मैं एक बार ओपन कर देता हूँ आपके सामने। देखिए मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ, ये 1 मिनट में यहाँ से ओपन कर देता हूँ इस डायोड को। तो
एक पिन को आपको डाइवर्ट की कोई भी, चाहे इनपुट साइड से चाहे आउटपुट साइड से, कोई भी एक पिन को आपको डाइवर्ट इस रेजिस्टेंस को ओपन कर देना। देखिए रेजिस्टेंस को हमने ओपन करके इसकी पिन को उठा दिया, जिससे कि हमारी सप्लाई आगे आउट नहीं करेगा। ओके, और उसके बाद देखिए हम इसको यहाँ से फिर से पावर इनपुट देते हैं। देखिए हमारा फिर से जो बल्ब है वही ग्लो कर रहा है। वर्टिकल सप्लाई चेक करेंगे हमारी, देखिए हमारी यहाँ पर वर्टिकल सप्लाई देखिए 1 मिनट, ये देखिए हमारी वर्टिकल सप्लाई 4 वोल्ट हो गई। देखिए 4 वोल्ट हमारी वर्टिकल सप्लाई दिखा रही है, जो कि ये तो नहीं होना चाहिए। तो वर्टिकल सप्लाई के हम जो पिने हैं इनको हम आउट करेंगे, यहाँ से इन पिनों को आउट मतलब इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद फिर देखेंगे कि हमारी सप्लाई में क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए मैं इस पिन को यहाँ से इसका जो सोल्डिंग हटा देता हूँ, इस पिन को इस प्रकार से। ये देखिए ये हमने पिन को कर दिया। पिन को हम खाली कर देने के बाद देखिए तीनों पिनों को मैंने अच्छे तरीके से ओपन कर देने के बाद एक शायद हमारी अभी पिन अभी अच्छे से कनेक्ट हटी नहीं है। तो इसको मैं अच्छे से एकदम क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद देखिए कि हमारा इसमें वैसे हमारा दिक्कत वर्टिकल आईसी का ही होता है। देखिए वर्टिकल आईसी का ही होगा। देखिए हमारा सेज बल्ब ऑन होने के बाद बंद हो चुका है। देखिए हमारे 110 वोल्ट की सप्लाई 113 वोल्ट हमारी दिखा रही है। देखिए प्रॉपर एकदम मैं आपको मल्टीमीटर को करीब करके दिखाता हूँ। देखिए हमारी 113 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर दिखा रही है। ठीक है, 113 वोल्ट की सप्लाई के बाद वर्टिकल सप्लाई हमारी जो कि देखिए वह वर्टिकल सप्लाई जो कि हमारी 26 वोल्ट यहाँ पर आउट कर रही है। ठीक है, और ये हमारी वर्टिकल सप्लाई यहाँ तक भी पहुँच रही है। वर्टिकल सप्लाई इसके यहाँ से आगे से पहुँच रही है। ठीक है, और इसके बाद हम 110 वोल्ट की लाइन को यहाँ से जोड़ देंगे फिर से, क्योंकि हमारे 110 वोल्ट की लाइन मतलब हॉरिजॉन्टल सेक्शन पर हमारा कोई भी फॉल्ट नहीं है, इसलिए हम 110 वोल्ट की लाइन को जोड़ देंगे। तो देखिए मैं 110 वोल्ट की लाइन को यहाँ से ये रेजिस्टेंस को जोड़ दिया मैंने, ये रेजिस्टेंस को मैंने जोड़ दिया यहाँ से। देखिए ये देखिए मैं यहाँ से फिर सोल्डरिंग कर देता हूँ। ये देखिए हमने सोल्डरिंग कर दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया। इसके बाद देखेंगे सामने क्या हलचल है। मैं आपको डिस्प्ले पर इसको दिखाऊँगा कि डिस्प्ले पर हमारा डिस्प्ले पर आप देख सकते हैं। डिस्प्ले पर दिखाइए। डिस्प्ले पर आप देख पाएंगे कि हमारी क्या है कि एक लाइन आ चुकी है, जो कि लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेकिन हमारे इसमें वर्टिकल का फॉल्ट है। वर्टिकल का फॉल्ट है मतलब हमारी वर्टिकल ऐसी जो है फट चुकी है, मतलब फट नहीं चुकी, मतलब वर्टिकल ऐसी पूरी तरह से शॉर्ट हो चुकी है फ्रेंड्स, इसलिए हमारा इस प्रकार का फॉल्ट आ रहा है। वर्टिकल ऐसे लगाने के बाद ये फॉल्ट जो है 100% क्लियर हो जाएगा। वर्टिकल ऐसे चलिए आपको लगा कर दिखाते हैं। तो देखिए मैं इसकी वर्टिकल ऐसे को यहाँ से कर लूँगा ओपन, और ओपन करने के बाद फिर आपको इसमें वर्टिकल ऐसे को लगा कर दिखाएंगे। ये देखिए मैं इसकी वर्टिकल ऐसे को यहाँ से इस प्रकार से इसका पूरा रिसोल्डिंग जो है रिसोल्डिंग किए देता हूँ। इस प्रकार से आप ब्रश की मदद से आप इसका सोल्डरिंग जो है हटा सकते हैं। तो इसकी वर्टिकल ऐसे को मैं निकाल के लगाकर फिर आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड फाइनली पहले मैंने रेजिस्टेंस को लगा लिया था, जो कि रेजिस्टेंस जो कट चुका था, और उसके बाद वर्टिकल ऐसे लगाया 78040 LA 78040। देखिए हम वर्टिकल ऐसे को आपके सामने दिखाते हैं। देखिए क्लियर करके देखने की कोशिश कीजिए। 78040 लिखा है, 78040 वर्टिकल ऐसे, इसको हमने चेंज करने के बाद ये हमारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुका है। आप स्क्रीन पहले मैं इसके वोल्टेज चेक करवा देता हूँ, उसके बाद आपको स्क्रीन पर ले चलूँगा। चलिए सबसे पहले मैं इसको सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई दे दिया मैंने सीज लाइन से। इसके बाद देखिए आप मल्टीमीटर मतलब मीटर की स्क्रीन पर मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ। सबसे पहला वोल्ट 110 वोल्ट, 27 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15-16 वोल्ट। उसके बाद वर्टिकल सप्लाई देखिए हमारी 27 वोल्ट, इस पर थोड़ा सा कम होकर 26 वोल्ट, और हमारा 180 वोल्ट जो है हम पहले नहीं बन रहा था। ST बनने के बाद देखिए यह 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सा और हाई कर लेता हूँ। 1000 इंच पर सेट करने के बाद 180 वोल्ट की सप्लाई देखिए 190 वोल्ट एकदम प्रॉपर सप्लाई। और देखिए हीटर सप्लाई में आपको चेक करवा देता है। तीसरे नंबर ST का नीचे ऊपर से नीचे वाले पिन पर या तीसरे नंबर वाले पॉइंट पर हमारे 4.5 वोल्ट हीटर सप्लाई एकदम ओके वोल्टेज है। और आप इस स्क्रीन पर तो देख ही सकते हैं कि स्क्रीन पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन जो है पूरी आ चुकी है। देखिए हमारी स्क्रीन एकदम अच्छी तरीके से आ चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो पर। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही था कि आपको फॉल्ट किस प्रकार से ट्रेस करना है, किस प्रकार से आउट करना। तो देखिए हमने रेजिस्टेंस को आउट कर करके इस प्रकार से देखा। हमको लगा कि हॉरिजॉन्टल सेक्शन में फॉल्ट है, तो मैंने 110 वोल्ट की लाइन को कट कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। देखिए फ्रेंड मैं आपके लिए बहुत सारी मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि हमारे आने वाली इस प्रकार की वीडियो अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो इस तरह की वीडियो बनाने के लिए मेरा मनोबल बढ़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।